हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान 360 एजुकेशन। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CUET PG LLB एग्जाम के बारे में। कंप्लीट गाइड के बारे में बात करेंगे, लाइक सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रहता है एंड बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं CUET PG जो LLB एग्ज़ाम है वो एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसको NTA कंडक्ट करवाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्ज़ाम के थ्रू स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है LLB प्रोग्राम के अंदर। ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। हर साल कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है और 2026 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। एंड अभी भी आगे जो 2027 में ये एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी एक्सपेक्टेड एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही हैं। इसीलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए आपको। एक हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में LLB करना चाहते हैं तो ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें, अपनी प्रिपरेशन की बेस्ट स्ट्रैटेजी को आप लगाएं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। इसके बाद अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में, लाइक CUET का जो LLB का एग्ज़ाम है इसका कोड क्या है। COQP11 है इसका कोड। जनरल पेपर के अंदर आता है ये। एक्सपेक्टेड डेट जो थी इसकी 2026 की, यानी कि एग्ज़ाम कब हुआ था, तो मार्च 17 2026 को एग्ज़ाम हुआ था। रिजल्ट आया था 24 अप्रैल को। एंड नेक्स्ट ईयर भी, यानी कि 2027 में भी जो ये एग्ज़ाम होगा तो एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं डेट्स के अराउंड होगा या इन्हीं मंथ्स के अराउंड होगा। तो मार्च में एग्ज़ाम होगा एंड नेक्स्ट मंथ उनका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 59,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्टर किया एंड अराउंड 40,000 कैंडिडेट्स थे जो अपीयर हुए इस एग्ज़ाम के लिए। एंड जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक सेफ स्कोर की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 220 जो है या 220 से 250 जो है वो आपका एक सेफ स्कोर कंसिडर किया जा सकता है, जिससे आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कट ऑफ, या कितने मार्क्स आपको स्कोर करना ज़रूरी है आउट ऑफ 300। तो टोटल ये जो ये मार्क्स रहता है ना, पूरा जो ये एग्ज़ाम रहता है टोटल आउट ऑफ 300 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 220 मार्क्स आपके लाने ज़रूरी हैं अगर आप टॉप टियर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो तो। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो क्या क्या होता है, एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, ये CBT मोड पर होता है। कितनी देर का होता है, 90 मिनट्स का एग्जाम रहता है। पेपर में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 300। मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स एंड हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं -1। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक्यूरेसी को मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज आप अपनी जेब से मार्क्स को दे बैठेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्क्स को गंवाएं नहीं ऐसे ही, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉपर सही तरीके से आते हैं आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ दें, तो उसमें भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ CUET PG 2027 का जो एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो कट ऑफ हाई और जा सकती है। तो अगर करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन का लेवल अगर हम देखें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो सकता है एंड स्टूडेंट्स को अभी से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील ना करें और टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। कट ऑफ का आइडिया आपको थोड़ा ये फ्लो चार्ट या एक डायग्राम से पता चल रहा होगा कि किस तरीके से कट ऑफ जो है वो रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हाई कट ऑफ रहता है, फिर उससे कम रहता है BHU के लिए, फिर उससे कम ही रहता है AMU के लिए, फिर उससे कम रहता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बट इन सब का कट ऑफ 170 से तो अबव ही रहता है। 170 से नीचे आप मार्क्स लाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल आपको अपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आती हैं, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो CUET PG LLB स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, फिर आता है आपका BHU दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, फिर आता है आपका AMU दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर आता है आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी।
टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी जजेस या फेमस पर्सनालिटीज़ कह लो, जो भी लॉ की फील्ड में अपना करियर अच्छे से एस्टैब्लिश करे हुए हैं, उन्होंने अपना जो लॉ किया है वो इन्हीं टॉप यूनिवर्सिटीज़ से किया है। तो आप भी अगर इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं आफ्टर CUET एग्ज़ाम, तो आपको करियर को एक काफ़ी एज मिलेगा, आपका काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा आपको इस डिग्री के अंदर। सो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ तो है ही, अगर एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो एक्सपोजर अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, नॉलेज अच्छी रहती है, इंटर्नशिप्स और ये सब अपॉर्चुनिटीज़ या प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं। साथ के साथ एडमिशन लेने से पहले कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, इन सब चीज़ों को कंपेयर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ओवरऑल बता रही हूँ अभी फ़िलहाल कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये कॉलेजेस जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं LLB के लिए, और जो कि CUET PG का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, NOC के थ्रू एडमिशन लेते हैं। सो अब मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। वीकली मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि मॉक्स आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मेंटेन करें अपना शॉर्ट नोट्स बनाना रेगुलरली, ताकि फाइनल रिविजन में आपको प्रॉब्लम ना आए, और आप फाइनल जो रिवीजन करोगे ना वो भी कंसिस्टेंटली करना है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा जो भी चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करते जाना है। तो कंसिस्टेंसी और रिवीजन ही आपको सक्सेस के रास्ते पर लेकर जाएगी, एंड वही आपके सक्सेस की चाबी बनेगी। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मैंने चीज़ें बताई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, डेली मॉक टेस्ट कर सकते हो तो डेली, अदरवाइज अभी स्टार्टिंग में वीकली मॉक टेस्ट करेंगे आप। करंट अफेयर्स पे रेगुलर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स मेंटेन करने हैं, क्योंकि लॉन्ग नोट्स जो आप बना रहे हो, बहुत बड़े बड़े नोट्स जो बना रहे हो, वो नहीं पढ़ पाओगे आप एग्जाम से पहले। आपको शॉर्ट में क्रिस्प बहुत छोटे छोटे नोट्स चाहिए होंगे जो आप रिविजन कर पाओ एग्जाम से तुरंत पहले, ठीक है, जिसको आप फटाफट से पढ़ पाओ। इतने बड़ी रजिस्टर को, बुक्स को आप नहीं पढ़ोगे, ना ही पढ़ पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंड ये सारी चीज़ें करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। साथ के साथ आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम 90 मिनट्स का है और 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो टाइम को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सबसे पहले 30 मिनट्स में आप इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, इसके अगले 40 मिनट्स के अंदर आप मॉडरेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और उसके अगले 20 मिनट्स के अंदर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एंड जो भी ये पूरा पेपर है जो आपने अटेम्प्ट किया है उसको एक बार रिव्यू करेंगे कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, वापस से रीचेक करने की ज़रूरत है तो वो सब कर लेंगे। इसके बाद एक्सेसिव गेसिंग को आपको अवॉइड करना है। जैसे आप एक्सेसिवली गेस कर रहे हो, नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये सही है, नहीं ए ऑप्शन सही नहीं है, नहीं डी ऑप्शन सही है। एक्सेसिव गेसिंग नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका स्कोर और ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। एलिमिनेशन टेक्निक को अभी आपको स्मार्टली तरीके से अप्लाई करना है। लेटली आगे कुछ वीडियोस के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिससे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को एस्केप कर सकते हैं, या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है मॉक टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, किन चीज़ों का ध्यान रखें। सो वो वीडियोस भी अभी तुरंत मैं लेकर आऊँगी। सो टिल देन ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करें जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। इसके बाद फाइनल टिप्स अगर मैं बात करूँ सक्सेस के लिए क्या क्या होनी चाहिए, तो फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं छोड़नी है, डेली रिवीजन करना है और अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करना है। आपको मॉक टेस्ट करने हैं तो मॉक टेस्ट को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, उनमें मिस्टेक्स भी एनालाइज करनी है, मिस्टेक्स को ट्रैक करना है, उनको समझना है, डाउट्स पूछने हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल क्विजेज करने हैं, अटेम्प्ट करते रहिए सेक्शनल क्विजेज को भी, और उससे भी आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर आपके पास कोई नहीं है गाइड, आपको समझाने वाला, गाइड करने वाला, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। हमारे पास पूरी एक टीम है जो आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी हर एक स्टेप पे, हर एक सब्जेक्ट पर, जो भी सिलेबस का पार्ट है, और जिस भी सेक्शन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे हो सकता है आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है आपको क्वांट में प्रॉब्लम आ रहा हो, या एप्टीट्यूड के अंदर प्रॉब्लम आ रहा हो, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, कोई भी सेक्शन हो सकता है, या मे बी लीगल अवेयरनेस। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है, कॉन्फिडेंस प्लस प्रैक्टिस
तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये 2 चीज़ ज़रूर रखनी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप डेली रेगुलर चीज़ें करते रहोगे, जैसे कि मैंने चीज़ें बताई, ठीक है, प्रॉपर वो चीज़ें करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, अपने आप ही सक्सेस मिलेगी आपको इस एग्ज़ाम के अंदर और कट ऑफ आपका अच्छा जाएगा। सो अब मैं ये वीडियो कंक्लूड करने जा रही हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ज्ञान 360 एजुकेशन को। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। एंड अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2027 में प्लान कर रहे हैं कि मुझे लॉ के अंदर अपना करियर बनाना है, सो अगर किसी भी स्टेप पे आपको कोई डाउट आता है, कन्फ्यूजन आता है या कोई मेंटर की गाइडेंस चाहिए, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हो सकती हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर माई व्हाट्सएप नंबर। आपको जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।